बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से। एक नया दिन, एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैंने सोचा कि अज़ान फ़जर हो चुकी है। नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जा रही हूँ, वज़ू करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलें जी, मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करती हूँ। हम लोग यूज़ करते हैं कोलगेट, और कोलगेट ने लॉन्च किए हैं ये वाले ब्रशेस। ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आप लोग को मिल जाते हैं। वैसे भी हम 3 मंथ्स के बाद अपने ब्रशेस चेंज कर लेते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छी ब्रांड के क्यों ना हो, कितने भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, लेकिन हम लोग हर 3 महीने के बाद अपने जो ब्रशेस हैं वो चेंज कर लेते हैं। बट ये कोलगेट ने नए ब्रशेस लॉन्च किए हैं जो कि बहुत ही रीज़नेबल हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल हैं। ये आपको मिल जाते हैं। तो ये वाले ब्रशेस इतने अफोर्डेबल और इतनी रीज़नेबल हैं कि आप एवरी मंथ यानी कि हर 30 दिन के बाद यूज़ करके इसको आप फेंक सकते हैं और इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं जा रही हूँ, ये एक छोटी सी मालूमात थी क्योंकि ये मुझे अभी मैं गई थी दुकान पे, तो कल मुझे ये नज़र आए तो ये मैंने बाय कर लिया। मैं ब्रशेस लेने के लिए गई थी तो मुझे शॉपकीपर ने कहा कि ये कोलगेट वालों के ब्रशेस आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग कोलगेट की ब्रांड यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट वैसी आप लोगों की नॉलेज के लिए, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं तो मैं अपनी हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा चलें जी, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि ये बड़े अच्छे ब्रशेज़ आए हुए हैं। ये ढेर सारे ब्रशेज़ आप ले कर रख लें पूरी फैमिली के लिए, और हर महीने आप इनको चेंज करें, बहुत ही रीज़नेबल है। और जी, मेरी गुड़िया की गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आज मैं बना रही हूँ, ये देखिए साइड से कढ़ाई भी लग गई। आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में आलू की तरकारी। बस ये इसको आलू की भुजिया भी बोलते हैं, आलू की पकलियाँ भी बोलते हैं, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो आज हम ये बना रहे हैं और साथ में ही इसके मैं बना लूँगी पराठे और चाय। बस यही होगा आज का हमारा नाश्ता। ये हमारी पकलियाँ बन रही है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुदीने वाली चाय। तो पुदीने वाली चाय आज पीने का मूड हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज दूध वाली चाय नहीं बनाएंगे, आज हम ब्लैक टी बनाएंगे, वो भी पुदीने वाली। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे पानी इतना येलो येलो क्यों हो रहा है? तो ये पानी इसलिए येलो हो रहा है क्योंकि मैंने पानी के अंदर डाल दिया है गुड़। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी बल्कि पत्ती जस्ट इतनी, इससे भी हाँ इतनी, बस ये पत्ती डल गई है इसके अंदर। और कलर देखिए कितना प्यारा सा आ गया है, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सा कलर इसमें आ गया है। बस थोड़ा सा इसको जोश देंगे और इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। ठीक है जी। अब बंद करके मैं इसमें डाल दूँगी पुदीने के पत्ते और इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम अपनी टी निकालेंगे और एंजॉय करेंगे। और जी, ये हमारा नाश्ता हो गया है रेडी। ये हमारी आलू की तरकारी, ये पराठे और ये हमारी गर्मा गर्म सी भाप निकलती हुई मिंट टी। अब हम करें अपना नाश्ता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मिजाज बखैर जनाब। इतने दिनों की मसरूफियात के बाद या इतने दिनों की गैर हाज़िरी के बाद आज लाइव आपसे एक बार फिर हाजिर खिदमत है आप लोगों के साथ। और क्यों गायब थी मैं इतने दिनों से, क्या कर रही थी मैं इतने दिनों तक, थोड़ा बहुत आपको आज के व्लॉग में मैं बताऊंगी। एक तो पहली बात ये है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, दूसरी बात ये है कि मेरी बेटी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और तीसरी बात ये है कि घर में कुछ ऐसे मसले मसाइल मेरे साथ हो गए थे जो मैं आने वाले नेक्स्ट व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं मेरी लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरीज और मेरे बारे में, तो मेरे साथ रहा करें और मेरे व्लॉग्स को फॉलो किया करें और अपनी ढेर सारे प्यार और ढेर सारी दुआओं से मुझे नवाजते रहा करें। इतने दिनों तक मैं कहाँ गायब थी, क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, पूरी फुल डिटेल तो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर नहीं कर पाऊंगी। बस चंद एक क्लिप जो है मैंने रिकॉर्ड किए हैं। कभी
कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया, कभी थोड़ी बेटर फील किया तो कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो छोटी छोटी सी जो क्लिप्स हैं वो मैंने कुछ रिकॉर्ड किए हुए थे, तो सोचा कि आज के व्लॉग में वो सभी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आजकल घर से बाहर निकलना नहीं हो रहा है, कुछ मसरूफियात की वजह से और कुछ मेरी हेल्थ की वजह से, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है ना आजकल कुछ ज़रा ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से बाहर ज़रा कम निकलना होता है और ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो कुछ पार्सल आए हुए थे और कुछ इस किस्म के छोटे छोटे से मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलते हैं, उनको देखते हैं और उसके बाद आके आपसे बात करते हैं। ये हम अभी अभी आ गए हैं चेस से, अपनी थोड़ी बहुत सी समझ लें कि विंडो शॉपिंग करके। और महंगाई इतनी हो गई है कि हमारी ये जो थोड़ी बहुत सी विंडो शॉपिंग है इसी में हमारे 7,000 रुपये ठुक गए। तो ये कुछ चीज़ें लेनी थी अभी। खैर घर का तो सामान अभी आया नहीं है, मंथली जो हमारा होता है वो तो अभी मैंने लिया नहीं है। तो जो ग्रॉसरी होगी हमारी मंथली जो होती है उसके लिए तो हम ज़रा जाएंगे दोबारा फिर से। बट ये कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी थी, जैसे टिश्यूज़ वगैरह हो गए और ये पिलो कवर्स वगैरह ये ले लिए हैं। अच्छे लग रहे थे मुझे ये डिज़ाइन, तो ये पिलो कवर्स ले लिए हैं। इसके अलावा ये टिश्यू और मेरा ऑयल ख़त्म हो गया था, ऑयल ले लिया है। हैंड वॉश ले लिए हैं और भी कुछ छोटी मोटी सी ये हैंड वॉश, बॉडी वॉश, लिक्विड, शैम्पू और फेस वॉश वगैरह इस तरह की बस कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने कर ली है। और बाकी जो है ना ये हमारा पिज़्ज़ा के लिए ऑलिव लेना था, ऑलिव नहीं थे तो ऑलिव ले लिए हैं। और ये मोज़रेला चीज़ ऑलपर्स वालों की बहुत अच्छी होती है पिज़्ज़ा के लिए, ये ले ली है। बस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं इसमें, बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं, सामान है। तो बस ये छोटी मोटी सी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, ये करनी थी तो अब ये करके आ गए हैं। बाकी जो ग्रॉसरी होगी उसका हम एक अलग चक्कर लगा कर आएंगे, तो फिर उसमें ग्रॉसरी वगैरह अपनी लेकर आएंगे। बस ये छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी थी और ये छोटी मोटी सी चीज़ों का ही बिल माशाल्लाह माशाल्लाह 7,000 रुपये बन गया। तो अब नेक्स्ट जब मैं जाऊंगी, आज तो मैंने कोई भी क्लिप वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी और मुझे इतने चक्कर आ रहे थे और ऊपर से परीक्षे है ये भी परेशान हो रही थी, क्योंकि आज आपको पता है महीने का स्टार्ट होता है तो रश कितना ज़्यादा होता है। काउंटर पे भी इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी, तो बिल बनवाने में ही मुझे चक्कर आ गए। तो फ़िलहाल मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैंने सोचा चलें जी जब घर लेकर जाऊँगी चीज़ें तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो बस आज ये छोटी मोटी सी शॉपिंग कर ली है, बाकी जब ग्रॉसरी करने जाऊँगी तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये एक और पार्सल हमें मिल चुका है। और आजकल हमारे घर में बस यही लगा हुआ है कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये इतना बड़ा सा जो मेरा पार्सल है ये मुझे एक और मिल गया है और रोज़ाना एक दो पार्सल आए जा रहे हैं बस। और बाहर तो मेरा निकलना हो नहीं रहा, तो लिहाजा चलें इसको रख देते हैं यहीं पर ही। अभी एक दो पार्सल और आने वाले हैं, फिर एक साथ इसको ओपन करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने क्या मंगवाया। और ये अभी हम आए हैं बाहर से, कुछ सामान ख़त्म हो गया था, केले ख़त्म हुए हुए थे, कुछ दूध के डब्बे थे और चिकन ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलें जी चिकन भी ले ली जाए। और बस कुछ ग्रॉसरी थी, कुछ मसाले वगैरह थे, ये सब चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो अभी बस ये सब चीज़ें हम लेकर आए हैं और अब इनको रखते हैं। और ये एक और पार्सल आ गया है हमें और इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या आया है। और जी देखिए ये एक और कुरियर हमें मिल चुका है। और आजकल मैंने आपको बताया ना जैसे कि मैं बाहर थोड़ा सा अवॉइड ही कर रही हूँ निकलना, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, हिम्मत नहीं हो रही बाहर निकल के शॉपिंग करने की।
तो ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए ये बड़ी आसानी हो गई है हम लोगों के लिए कि घर बैठे भी हम अपनी पसंद की शॉपिंग कर सकते हैं और अपनी चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो एक मैंने ये ड्रेस ऑर्डर किया था चुनरी वाला, जो कि आजकल बड़ा चल रहा है, बड़ा ट्रेंडिंग पर है, ट्रेंडी सा ड्रेस है ये। एक मैंने ये मंगवाया था और एक मैंने ये वाला टाई एंड डाई वाला। ये दोनों ही बड़े ट्रेंड पे चल रहे हैं, चुन्नी वाला भी और टाई एंड डाई वाला भी। और एक मैंने मंगवा लिया था ये लिनन का। इसके अलावा भी मैंने 10-12 ड्रेसेस और भी मंगवाए हैं, वो मुझे कुछ मिल गए हैं, कुछ आने बाकी हैं। और मैंने बेडशीट्स मंगवाई थी पिछली मरतबा, तो वो पार्सल भी मुझे मिल गया है। तो अब ऐसा ऐसा करके रोज़ाना कोई ना कोई पार्सल मिले ही जा रहे हैं मुझे। सर्दियाँ आने को हैं और मेरे घर में भी सर्दियों की पूरी तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं। और ये मैंने अपना थर्मस निकाल लिया है जिसके अंदर मैं चाय बनाती हूँ। और ये देखें थर्मस की हालत। ओह, ये कैसा थर्मस है? इससे तो हमें परीक्षे भी नज़र आ रही है। ये हुआ ये था कि हमारा जो थर्मस था ये अच्छा खासा चल रहा था लास्ट ईयर, और परीशे के बाबा और मैं, हम इसमें चाय बना के रखते थे और पूरा दिन हम इससे चाय पीते थे। ये इसका थर्मस के अंदर जो ग्लास होता है ना वो ये है, ठीक है। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हुआ ये कि थर्मस रखा हुआ था और परीशे आई और परीशे का पैर लगा इस पर, ठाक करके इसका ये जो ग्लास है ना ये अलग हो गया, मिसप्लेस हो गया और ये बेचारा अलग हो गया। तो अब दोबारा से विंटर हैं और हम बार बार चाय 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 हमारे घर में चल रही होती है, तो बार बार हमें चाय पीनी होती है। तो उससे होता ये है कि हमें बार बार चूल्हा जलाना पड़ता है और चाय बनानी पड़ती है। लिहाजा हमने सोचा कि हम अपने थर्मस को ठीक करवा लेते हैं और फिर एक ही साथ चाय बना के रख लेंगे। इसमें आराम से 8 घंटे गर्म रहती है चाय, बट हमारी कोशिश होती है कि हम 5 घंटे से ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। तो 5 घंटे तक तो हमें 5 से 8 घंटे तक हमें बहुत सुकून होता है, हम बिल्कुल भी चूल्हा नहीं जलाते हैं और बिल्कुल भी चाय बनाने के लिए हमें नहीं जाना पड़ता है। एक तो मुझे अभी जाके ये काम करवाना है कि ये जो हमारा थर्मस है इसको ठीक करवाना है। ठीक इस तरह से करवाना है कि ये इसके अंदर फ़िक्स हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ग्लास को कुछ नहीं हुआ। इसका ग्लास देखें कैसे शाइन मार रहा है, चमकता दमकता अभी तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ये हमने वॉश कर लिया है, इसकी रबड़ निकाल ली है और अब मैं जा रही हूँ इसको फ़िक्स करवाने। और साथ में ये है मेरी प्यारी प्यारी मामा, अल्लाह पाक उनको जन्नत बख्शे, उनकी आखिरी निशानी, मतलब कि वो ये मुझे देकर गई थी लास्ट, ठीक है ना। वो ये देकर गई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे बाद तुम ये यूज़ जब करोगी तो मुझे याद करोगी, क्योंकि ये कैंची उन्होंने सारी ज़िंदगी जब से शादी होकर वो आई थी तब से उन्होंने यूज़ की थी। क्योंकि ये कैंची जो है ना वो मेरी मामा को उनके मैके से मिली थी और वो अपने मैके से लेकर आई थी। और मेरी मामा बेसिकली बिलोंग करती हैं इंडिया से, तो वो इंडियन थी। तो इंडिया से वो कैंची ये वाली लेकर आई थी और उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थी वो उससे, क्योंकि ये कैंची भी इंडियन है। तो ये कैंची मेरी मामा मुझे देकर गई थी, तो मैं अब वो यूज़ करती हूँ। और आजकल आपको जैसा कि मैंने बताया है कि मैं अपने तमाम के तमाम वार्डरोब चेंज कर रही हूँ, सारे कपड़े मैं अपनी चेंज कर रही हूँ। तो जनाब ये वाली जो कैंची है ना, ये इस कैंची की हो गई है धार कम, तो इसको मैं बहुत प्यार से रखती हूँ। इसको देखें प्रॉपर अभी भी ऑयलिंग आपको नज़र आ रही होगी। इसको मैं प्रॉपर जो है ना ऑयलिंग वगैरह हर तरफ से करके रखती हूँ, क्योंकि कराची का वेदर आप लोग को पता है कि किस तरह की हवा होती है और उसमें ये जो कैंची और इस तरह की जो चीज़ें होती है ना वो उसमें ज़ंग बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो उसकी वजह से मैं बड़ा ऑयलिंग शॉयलिंग करके इसको रखती हूँ। आजकल कपड़े कटिंग हो रही है, स्टिचिंग हो रही है, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं। तो आजकल मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मसरूफ़ हुई हूँ। तो अब मेरी कैंची की धार हो गई है कम, तो अभी मैं जा रही हूँ इस पर धार लगवाने। ये काम करना है, थर्मस को फ़िक्स करना है और मेरा जो है वो इंश्योर ख़त्म हो गया है, तो मुझे अपना इंश्योर लेना है। क्योंकि कल ही हस्बैंड से बहुत ज़बरदस्त वाली डांट पड़ी है मेरी कि आप इंश्योर क्यों नहीं लेकर आ रही हैं, आपका इंश्योर ख़त्म हुआ हुआ है और आपको कोई होश नहीं है। तो अभी मुझे जाना है चेस में, वहाँ से इंश्योर लेकर आती हूँ, ये फ़िक्स करवाती हूँ, इसमें धार लगवाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।
अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये थर्मस मुझे रिपेयर करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये थर्मस मेरा रिपेयर हो गया है और ये भी मैं बनवा के आ गई हूँ। साथ में मेरे ये इंश्योर ख़त्म हो गए थे और मुसलसल 1 हफ़्ते से मुझे हस्बैंड से ज़बरदस्त वाली डांट पड़ रही थी, और जब मेरी बस हो गई तो मैंने कहा चलो जी मैं लेकर आई जाऊँ। ये मेरे इंश्योर ख़त्म हो गए थे, आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी दिनों से नहीं पी रही थी, तो हस्बैंड ने मेरे डांटा मुझे खूब अच्छी तरह से, और फिर मैं ये दोनों ले आई हूँ। वैसे तो मैंने इसके जो तीनों फ्लेवर हैं वो तीनों फ्लेवर मैंने इसके ट्राई किए हुए हैं, बट मुझे चॉकलेट और जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ये दोनों मुझे ज़्यादा अच्छे लगे इसके। तो आप भी पिए, मैं भी इंश्योर पीती हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये कोई पेड प्रमोशन है, तो नहीं जी, ये बिल्कुल भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। और ये मैं इंश्योर अब बनाने लगी हूँ अपने लिए। अपना भी ख्याल रखना चाहिए, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डांट लगती है कि मैं अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, क्योंकि जो ख़वातीन होती है ना वो घर के कामों में इतनी बिज़ी होती हैं, बच्चों में, फिर आजकल तो दिन भी इतने छोटे होते हैं ना कि पता ही नहीं चलता कि कब दिन गुजर गया है, तो अपना हम लोग बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे होते हैं। तो अपना बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, और ठंडे पानी के साथ मैं इसे बनाती हूँ और फिर मैं इसको पी लेती हूँ। अच्छा, इसके और भी फ्लेवर हैं, बट मुझे पर्सनली जो है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और जी, ये हमारा एक पार्सल और भी आ गया है, और ये हम आ गए हैं परीशी के रूम में। हेलो परीशी। आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि दिल नहीं चाहता बाहर निकलने का, और आजकल मुझे क्रेज़ हुआ हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग का, और मैं सारे अपने जितने भी ड्रेस हैं पुराने वो सारे के सारे हटा रही हूँ और न्यू ड्रेसेस बनवा रही हूँ नए सिरे से। तो आजकल मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। मेरा कोई तीसरा चौथा पार्सल है, और अभी 6-7 पार्सल आने और भी बाकी हैं, और हर रोज़ कोई ना कोई पार्सल आ ही रहा है। तो क्योंकि मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा से व्लॉगिंग अपनी प्रॉपर तरीके से करूँ, और आपके साथ जो भी हो हमारे दिन भर के मामलात वो सब आपके साथ शेयर करें, है ना जी। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की हुई थी, कुछ क्लिप्स, कुछ यादें, कुछ मेमोरीज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके रखी हुई थी डिफरेंट अपने डेज़ की, तो वो मैंने वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझा। अब वो जितने भी क्लिप्स थे वो पूरे के पूरे तो इस व्लॉग में आ नहीं सकते थे, तो जितने जो आ सके वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, और बाकी की जो चीज़ें रह गई वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक और व्लॉग बना के मैं उसमें आपके साथ शेयर कर दूँगी। और आगे आने वाले जो भी व्लॉग्स हैं इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं रेगुलर आऊँ और रेगुलर आपके साथ इंटरेक्शन रहे मेरा। प्लीज़ मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी की भी सेहत ठीक रहे, मेरी भी ठीक रहे, और अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी आपके घर में सुकून दे, सेहत वाली उम्र दराज अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी ढेर सारी दुआओं में लाइबा आसिफ को याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपनी ढेर सारे प्यार के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।